हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे के सॉल्व इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है, आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी से रिलेटेड जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर देखोगे आप, नए टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, जैसे जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ऐसे सब अलग अलग टूल यूज करके ये अपना बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी के बारे में हम लोग पहले ओवरव्यू देखेंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस में सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उसमें कंपनी ने कैसे यहाँ पे रिटर्न्स बना के दिए हैं और फिर कैसे कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छी है, बहुत पुरानी कंपनी, 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी का अभी लेटेस्ट एम्प्लॉय काउंट हो गया है 530+, यहाँ पे है। 30 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। फिर हैप्पी क्लाइंट्स इनके 150+ है। रिवेन्यू जनरेट होता है रिपीटेटिव कस्टमर से। यहाँ पे 82% का रिपीटेटिव कस्टमर, यानी कि क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैप्पी है। इसकी वजह से उनका जो भी बिजनेस है वो उनको उन्हीं क्लाइंट से मिलते रहता है। टॉप 5 क्लाइंट का देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन है 38% का। तो ये कंपनी की वेबसाइट है के सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे सर्विसेज में तो जेन एआई, फिर एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सेल्स फोर्स सर्विसेज, डेवऑप्स, माइक्रो सर्विसेज, ओडो, जावा, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन शिप डेवलपमेंट, अदर सर्विसेज जैसे अलग अलग काम करती है। तो ये सारे आईटी सर्विसेज है। प्रोडक्ट इनका है ओडो, जिसके अंदर देखेंगे तो डैशबोर्ड निंजा विथ एआई, डैशबोर्ड निंजा एडवांस, फिर वो कॉमर्स कनेक्टर, फिर एक्सेस मैनेजर निंजा, डायनेमिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है। फिर यहाँ पे सेल्स फोर्स में लीड मैनेजर निंजा, गूगल एनालिटिक्स कनेक्टर, रोल अप मैजिक, ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर सब प्रोडक्ट्स है। डेटा फ्लो मैनेजर, जेन एआई, माइंड एआई, निंजा, ये सब इनके ये प्रोडक्ट्स है और ये इनसाइट्स है, जहाँ पे कंपनी के ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, इवेंट्स, इनसाइट सारी दी गई है। ऑन कॉल हुआ था यहाँ पे Q2 और H1 FY25 का, यानी कि हाफ ईयर का जो भी परफॉर्मेंस था उसका कॉन कॉल हुआ था, उसका शॉर्ट समरी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे देखोगे तो 10.3% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म किया है एंड ईयर ऑन ईयर 34% का रिटर्न है, जो कि काफी अमेजिंग नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो 9.19 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर होता है 11.7% का, जो कि काफी अच्छा नंबर है। फिर एबिडा मार्जिन देख लेंगे तो 38% का है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 18% का। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, ये 16 रुपीज पर शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया है। कंपनी जीरो डेट मॉडल पे बेस्ड है, कोई भी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। एंश्योर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल हाइलाइट्स है। तो टेक्नोलॉजी ज्यादातर ये फोकस कर रही है सेल्स फोर्स, बिग डेटा, एआई एंड एमएल, ये लीडिंग रिवेन्यू कंट्रीब्यूटर होगा। और यहाँ पे एक्सपांडेड कैपेबिलिटीज देखेंगे तो स्नोफ्लेक, डेटा ब्रिक एंड डेटा लेक सोल्यूशन जैसे अलग अलग कैपेबिलिटीज ये एक्सपांड कर रही है। कंपनी का ज्यादातर फोकस रहेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड एडवांस एनालिटिकल टूल्स में। फ्यूचर प्लान के लिए कंपनी ने कहा है कि कंपनी का टारगेट है 30%+ रिवेन्यू ग्रोथ देने का ईयर ऑन ईयर। फिर एनहेंसिंग ब्रांडिंग एफर्ट्स थ्रू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल इवेंट, तो कंपनी खुद को ग्लोबलाइज करने के लिए अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। फिर यहाँ पे बिल्डिंग गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है सो दैट इसके बिजनेस है और एक्सपांड हो जाए। फिर कंपनी ने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है विथ ओरेकल, रेड हैट एंड आईबीएम के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पिलर ऑफ, देखेंगे ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो मेन पिलर क्या है? लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रखती है, अजाइल एंड रिस्पॉन्सिव टीम है इनके पास, हाई कस्टमर रिटेंशन है, बहुत ही यहाँ पे एडवांस स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करती है, सेटिस्फाइड कस्टमर है इनके, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर रिवेन्यू रिपीटेड कस्टमर से आते हैं, हाई क्वालिटी डिलीवरी है इनके पास। क्लाइंट्स देख लेंगे हम लोग कंपनी के क्लाइंट्स, तो टॉप 5 कस्टमर से 38% का रिवेन्यू आता है एंड टॉप 10 कस्टमर से 52% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होता है।
ठीक है। और अभी ये नए इनके जो भी क्लाइंट्स है, परसिस्टेंट, अजाइल, ईवीआर मोटर, एलटीआई माइंडट्री, फिर यहाँ पे ऑन पॉइंट, ये सब इनके क्लाइंट है। तो काफी। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस में देखेंगे तो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये हम लोग हाफ ईयर का नंबर देखेंगे। आउटसाइड लेयर जो है वो 80% का अगर आप देखोगे तो ये आता है एक्सपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे है एक्सपोर्ट से आता है एंड डोमेस्टिक से आता है 20% का। यहाँ पे ओवरसीज रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो आप देखो, नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज्यादा इनको रिवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे 79% है और पहले था 80%। यूरोप से 9% का है, ऑस्ट्रेलिया से 8% का है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% का है। तो टोटल यहाँ पे हो गया 80%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवेन्यू ब्रेकअप। तो रिवेन्यू ब्रेकअप में आप देख सकते हो यहाँ पे 98% का टोटल बिजनेस है इनका सर्विसेज में। और यहाँ पे एआई एंड एमएल से 11.9%। तो ये सारे अलग अलग परसेंटेज वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया है। तो कहाँ से ज्यादा रिवेन्यू आता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ज्यादातर रिवेन्यू यहाँ पे सेल्स फोर्स से आता है और बिग डेटा से आता है। देन यहाँ पे ओडो इनका प्रोडक्ट है, 21.2% का यहाँ से है। फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से 19% का है। ये सब अलग अलग ब्रेकअप है यहाँ पे रिवेन्यू जनरेशन का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री सब कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए ये काम करती है। तो टेलीकॉम हो गया, बीएफएसआई, यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री, रिटेल, अदर्स में देखेंगे तो इतना, ये सारे परसेंटेज सबसे ज्यादा ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से ज्यादातर इसको सर्व करती है, मतलब कि उनको प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये। यहाँ पे 1152 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस इसका अभी जो ट्रेड हो रहा है 972 का है। लो बनाया था 940 का और हाई बनाया है 1468 का। तो काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है इसके अंदर। स्टॉक का पी है 31 और इंडस्ट्री पी है 42। तो अपने इंडस्ट्री पी से अभी भी ये बहुत ही सस्ते में मिल रही है। आरओसीई है 199%, बहुत ही अच्छा इसका आरओसी है। और आरओई है इसका 147% का। बुक वैल्यू है 27.4 का। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है 67.6% का यहाँ पे। देन यहाँ पे करंट रेशियो देखेंगे तो 2.41 का, ये बहुत अच्छा रेशियो है। एंड यहाँ पे क्विक रेशियो है 2.41 का, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग है 31 का और यहाँ पे कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ईवी एबिडा है 22.4 का और यहाँ पे हम देखेंगे पीईजी रेशियो है 0.16 का। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने फंड फाइनेंशियल रेशियोज में देखा तो कंपनी फाइनेंशियली मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। तो प्रॉज में देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा गुड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। फिर डिलीवर कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 192% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन आरओई भी बहुत अच्छा है एंड कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी अच्छा है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंपनी के प्रॉज यहाँ पे लिस्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव प्रॉज है इसके। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे सेल्स इनके कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 34.77 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो 38.05 का ही है और पहले थोड़ा ज्यादा था, लेकिन सितंबर का ही देखोगे तो ईयर ऑन ईयर और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो सितंबर का जो रिजल्ट था, ठीक है, ये थोड़ा सा खराब आया था जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है हमें। फिर बिफोर टैक्स आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होते जा रहा है। एंड नेट प्रॉफिट आप देखो तो कंटिन्यूसली कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। ईपीएस इन रुपीज में देखेंगे तो ईपीएस इन रुपीज यहाँ पे 7.78 करोड़ का है। पहले 7.56 का था, उसके पहले ज्यादा था, लेकिन अभी यहाँ पे ईपीएस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सेल्स पहले के कंपैरिजन में जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो थोड़ा सा कम है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे एनुअली देखेंगे हम लोग तो सेल्स का देख लो आप। सेल्स अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 125 करोड़ का ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है एंड प्रीवियस का अगर देखोगे तो 108 करोड़ का था। तो ऑलरेडी सेल्स काफी अच्छी है कंपनी की। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 50 हो गया है एंड पहले था 47 का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखोगे आप, तो यहाँ पे 40% का है एंड प्रीवियसली 43 का था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि और 2 क्वार्टर जाएगा तो इस ये सारा अपडेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे और अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कंपनी का इंक्रीज़ होते जा रहा है एंड ईपीएस भी कंपनी का इंक्रीज़ होते जा रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे हमने देखा सेल्स का, जो सेल्स है कंपनी के पास भर-भर के सेल्स है यहाँ पे। 3 इयर्स का 65% का, ट्रेलिंग 12 मंथ का 35% का, प्रॉफिट ग्रोथ भी मतलब सेल्स आ रहा है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसे ही कंपनी के पास जनरेट हो रहा है। 63% का है एंड यहाँ पे 26% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। सीएजीआर काफ़ी नेगेटिव में चला गया है क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। आईटी कंपनीज़ जो है वो इतने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है एंड ये बहुत ही छोटी कंपनी, तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा करेक्शन आना इसका राइट था। तो अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका कॉल रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और जब भी ज़्यादा करेक्शन आता है, तो इसमें एंट्री लिया जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर का था 147% का, 3 इयर्स का देखेंगे तो 131, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आरओई कंपनी ने जनरेट किया है। ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ ऐसी कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन फिर वापस से अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसमें थोड़ा-सा करेक्शन आने के बाद में इसे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है अच्छे रिटर्न्स देने के लिए, लेकिन ऐसे ही कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है। बैलेंस शीट देख लो आप, इक्विटी कैपिटल है 12 का और यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के पास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे 12 करोड़ का था, अभी 21 करोड़ का है। कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास क्योंकि ये आईटी कंपनी है। अब यहाँ पे टोटल लायबिलिटी भी कंपनी की इंक्रीज हुई है एंड टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 58.94 का है यहाँ पे शेयर प्रमोटर का होल्डिंग एंड यहाँ पे एफआई ने थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि डीआई का देखेंगे तो डीआई का सेम होल्डिंग है एंड पब्लिक का होल्डिंग 40% का है। तो काफ़ी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सिर्फ थोड़ा-सा यहाँ पे सेक्टर में प्रॉब्लम है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, कंपनी के पास सेल्स है, थोड़े से सेल्स कम हुए थे लेकिन कंपेयर करेंगे तो सेल्स बहुत ही अच्छे हैं। सेक्टर अगर जैसे इसका बूम में आएगा वैसे ही ये कंपनी भी अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती है। अभी हम लोग देखेंगे के सॉल्व का टेक्निकल चार्ट, ये अब इसका हम लोग डेली चार्ट देख लेंगे। यहाँ पे आप देखो कैसे ये कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूअसली ये कंसोलिडेशन में चली गई है और यहाँ पे पहले इतने लाइन में थी, ठीक है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, ये साइडवेज चल रहा था, अब यहाँ पे है ये, अब यहाँ पे भी ऐसा साइडवेज चल रहा है। तो अगर ये पैटर्न थोड़ा सा रिपीट होता है तो अभी जिसको लगा, कुछ लोगों को लगा रहेगा ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है यानी कि ऊपर जाएगा, तो हाँ उसने वैसा किया लेकिन वहां से करेक्शन बहुत ज्यादा दिया इसने एंड वापस से यहाँ पे इस लाइन में घूम रहा है वो। तो अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेना और अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखना। जैसे ही इसके अंदर ट्रेंड चेंज होता है, तब ही इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। अभी कोई भी इसमें एंट्री लेना राइट डिसीजन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चल के अगर थोड़ा-सा इसमें और करेक्शन आता है, यानी कि यहाँ पे भी आता है ये, तो फिर बहुत एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी अपना थोड़ा-सा फंड इसमें ऐड करके रखने के लिए, सो दैट कभी भी इसमें अच्छा ट्रेंड बनेगा तो उसमें और एंट्री ली जा सकती है। तो ये था कंपनी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, सेक्टर वाइज ये परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके लिए कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा करेक्शन भी मिला है इसके अंदर और करेक्शन होने की वजह से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म वालों के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको ये कंपनी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।